देखिए, मैंने आप लोगों के लिए ये एक प्रोग्राम स्टार्ट कर रखा है, स्टडी नेवर एंडिंग जॉइन मेंबरशिप, और इस मेंबरशिप की फीस ओनली 700 रुपीज है। लेकिन 700 रुपीज में आप लोगों को क्या क्या मिल जाता है, वो प्रोजेक्ट बेस्ड कोर्सेज आप लोगों को मिलेंगे, और इन्हीं सब चीजों को पढ़कर ही जो है 27 LPA का जॉब लगा इन्फोसिस के अंदर। तो मैं यही कहूंगा कि जो लोग पढ़ते हैं वो स्किल को जरूर डेवलप करते हैं, राइट। एंड इन 700 रुपीज में कैसे आप लोगों को मेंबरशिप ज्वाइन करनी है, वीडियो के जस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आप लोगों को एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसे आप लोगों को फिल करना है एंड फाइनली मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। ये ट्यूटोरियल लिस्ट है जिसमें आप लोगों को ASP.NET कोर के ऊपर कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल मिल जाते हैं, जिसमें आप लोगों को, अगर आप लोगों को पढ़ना है तो इसमें 2 प्रोजेक्ट भी आप लोगों को मिल जाएंगे ASP.NET कोर के ऊपर। उसके बाद में आप लोगों को ब्लेजर पढ़ना है तो आप लोग माइक्रोसॉफ्ट ब्लेजर पढ़ सकते हैं, जिसमें कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल आप लोगों को मिल जाएंगे और एक प्रोजेक्ट आप लोगों को मिल जाएगा विद API के साथ। अगर आप लोगों को रेस्टफुल API पढ़नी है तो रेस्टफुल API आप लोग पढ़ सकते हैं, कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल आप लोगों को मिल जाएंगे विद सोर्स कोड के साथ। सोर्स कोड कंप्लीट डाउनलोड करना है तो डाउनलोड जो कोर्स स्ट्रक्चर है विद डॉक्यूमेंटेशन है, और इसमें होटल रिजर्वेशन सिस्टम का भी प्रोजेक्ट है, रिएक्ट के ऊपर भी प्रोजेक्ट है, शॉपिंग कार्ट का भी प्रोजेक्ट है, माइक्रो सर्विस के ऊपर भी प्रोजेक्ट है, एंगुलर का बुक शॉप का भी प्रोजेक्ट है। कंप्लीट जो है चीजें मैंने दी है इसमें। और अगर आप लोगों को C# पढ़ना है तो आप लोग C# पढ़ सकते हैं, आप लोग माउई पढ़ना है तो माउई पढ़ सकते हैं। ASP.NET के क्वेश्चन आंसर्स पर अगर आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है तो आप लोग उस पर प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंगुलर प्रोजेक्ट है, React.js प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो कहने का सीधा सा मतलब यही है। अब राइट नाउ हम लोग मिनिमल API के ऊपर चल रहे हैं, तो मिनिमल API का स्टार्ट करेंगे और ये 10 या 15 दिन में जो है वो ओवर हो जाएगा मिनिमल API का। इन बिटवीन हमारा C# और DSA पर भी चल रहा है। उसके बाद में सोचेंगे तो टेस्टिंग जरूर आएंगे। उसके बाद में हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो जो है वो बनता रहता है, आप लोगों को पता है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि .NET 9 के अंदर जो है वो स्वैगर का जो सिस्टम है वो हटा चुके हैं, है ना। तो हम लोगों को क्या यूज करना है उसके लिए, उसका अल्टरनेटिव आप लोगों को बताएंगे। ओके, सो सबसे पहले हम लोग मिनिमल API को स्टार्ट करते हैं। मिनिमल API के लिए हम लोग एक नया API प्रोजेक्ट बनाते हैं, और देखिए बहुत ही ज्यादा आसान है मिनिमल API। वैसा का वैसा ही आप लोगों को जैसा API बनाना है वैसा ही आप लोगों के पास मिनिमल API है। तो आप लोग यहाँ पर वेब API जो टॉपिक है ASP.NET कोर वेब API, जब आप लोग इसे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को लिखना है मिनिमल API। ओके, तो सो फाइनली हम लोगों ने मिनिमल जो API है वो सेलेक्ट किया है, और यहाँ पर हम लोगों ने 8.0 की जगह हम लोग जो है 9.0 स्टैंडर्ड टीम सपोर्ट में चलेंगे। कॉन्फ़िगर फॉर HTTPS, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यूज कंट्रोलर। यहाँ पर जब आप लोग यूज कंट्रोलर्स को हटा देंगे तो आप लोगों के पास जो ऑप्शन मिलेगा वो मिनिमल API का ही मिलेगा। कि आप लोगों को बाय डिफॉल्ट यहाँ पर मिनिमल, देखिए आप लोगों को program.cs में क्या मिलता है, यहाँ पर कोई कंट्रोलर्स का डायरेक्टरी आप लोगों को नहीं मिलेगा। डायरेक्टली आप लोग यहाँ से ही जो फंक्शंस हैं वो कॉल कर सकते हैं, program.cs से ही आप लोग कॉल कर सकते हैं। इसको हम लोग मिनिमल API बोलते हैं। तो एक्स्ट्रा कंट्रोलर बनाने की जरूरत नहीं कि रिक्वेस्ट कंट्रोलर तक जाए। program.cs जब कॉल हो तभी आप लोगों के वेदर फोरकास्ट वाले जो एक्शन मेथड्स हैं, जैसे कि गेट मेथड होता है तो मैप गेट के नाम से आप लोग यूज कीजिए उसे। यहाँ पर है वेदर फोरकास्ट, यहाँ पर आप लोगों को एंड पॉइंट्स लिखने हैं। तो एंड पॉइंट्स में आप लोगों ने लिखा वेदर फोरकास्ट, ये आप लोगों का एंड पॉइंट है। एंड आप लोगों ने यहाँ पर देखिए ओपन API यूज किया है। .NET 9 के अंदर आप लोगों को ओपन API मिलेगा। एंड यहाँ पर आप लोगों को सिंपल कॉन्फ़िगरेशन जो है ओपन API का मिलेगा, दैट इज builder.service.add open API। मैप ओपन API आप लोगों को डेवलपमेंट में है। एंड फाइनली आप लोगों के पास यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऑथोराइजेशन के बाद इन्होंने समरीज टाइप का एक एरे बना रखा है, जिन्होंने HTTP कॉन्टेक्स्ट को यूज कर रखा है। HTTP कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कि हमारे पास जितनी भी रिक्वेस्ट आती हैं, रिस्पॉन्स आता है, वो HTTP कॉन्टेक्स्ट क्लास में ही डलकर जो है रिस्पॉन्स हम लोगों को मिलता है। तो ये वेदर फोरकास्ट के डेटा को उठाया गया है विद नेम। इसका जो नेम है वो रखा गया है गेट वेदर फोरकास्ट। मतलब इस पूरे मैप फंक्शन का जो नेम है वो क्या रखा गया है, विद नेम। विद नेम से आप लोग इसका नेम रख सकते हैं, एंड पॉइंट यही कहलाएगा, लेकिन इस पूरे फंक्शन का नेम आप लोग रख सकते हैं, दैट इज गेट वेदर फोरकास्ट। और यहाँ पर आप लोगों के पास वेदर फोरकास्ट के डेटा जो है वो आप लोगों को मिलेंगे। ओके, ओपन API जो है वो आप लोगों को डेटा जो है वो प्रोवाइड करेगा।
अब यहाँ पर जो कैच है वो क्या है, दैट इज द मिनिमल एपीआई, और ये 9.0 पर हम लोग काम कर रहे हैं एसटीएस वर्जन के अंदर। तो यहाँ पर जो स्वैगर था उसको हटा दिया गया है, स्वैश बकल। लेकिन अगर हम लोग चाहते हैं, क्योंकि जब मैं इसको रन करूंगा तो आप लोग देखिएगा कि ये जब रन होगी, ठीक है, तो वहां पर आप लोगों के पास स्वैगर नहीं मिलेगा। आप लोगों को ऑलरेडी जो 8.0 है उसमें आप लोगों को स्वैगर मिलता, उसका एक यूआई इंटरफेस आप लोगों को मिलता। तो अगर आप लोग उससे हटना चाहते हैं, आप लोग देखिए ये रन हो चुकी है, आप लोग इसका जो आउटपुट है वो अगर देखना चाहते हैं तो मैं इसको रन कर देता हूँ। इसका आउटपुट आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ ओपन एपीआई स्लैश v1 डॉट जेसन, ठीक है। तो जैसे ही मैं ये v1 डॉट जेसन लिखूंगा ओपन एपीआई का, तो यहाँ पर इसका डॉक्यूमेंटेशन आप लोगों को मिल रहा है कि ओपन एपीआई है, 3.0.1 है, इन्फो है, टाइटल में है, मिनिमम एपीआई वर्जन 1 में है, वर्जन 1.00 है, सर्वर कौन सा चल रहा है, ठीक है, पाथ कौन से हैं, ये इसका कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन आप लोग कह सकते हैं कि कंपोनेंट्स कौन से हैं, स्कीमास क्या है, वेदर फोरकास्ट क्या है, टाइप ऑब्जेक्ट है, प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। तो ये कंप्लीट आप लोगों को वर्जन मिल रहा है, लेकिन एक यूआई नहीं मिल रही है आप लोगों को इसमें। और बहुत बार लोग मिस भी करते हैं कि यूआई नहीं मिली है तो हम लोग कैसे इसको यूज करेंगे, तो लोग पोस्टमैन यूज करते हैं जनरली। यहाँ पर हमारे पास पोस्टमैन अगर आप लोगों को यूज करना है तो आप लोग यूज कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आप लोग यहाँ पर स्वैगर लिखते हैं तो आप लोगों को ये रिजल्ट मिलता है। लेकिन हम लोग स्वैगर को यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए कि मैं स्वैगर को इंस्टॉल कर लेता हूँ इसमें मिनिमल एपीआई के अंदर, तो मैनेज न्यूगेट पैकेज के अंदर हम लोग चले जाते हैं। मैनेज न्यूगेट पैकेज के अंदर आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं स्वैश बकल डॉट ASP.NET Core डॉट स्वैगर। ये वाला पैकेज जो है वो हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। इस पैकेज को इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों को सिर्फ यूआई जो है पैकेज की चाहिए होती है, आप लोगों को बाकी अदर फंक्शंस जो है वो नहीं चाहिए होते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ यूआई यूज करना है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन तो हम लोगों को ओपन एपीआई जो है वो प्रोवाइड कर ही रहा है, राइट। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्वैश बकल डॉट ASP जो पैकेज है स्वैश बकल डॉट ASP.NET Core वो इसमें इंस्टॉल कर लेते हैं। उसके बाद में हम लोगों को, जैसे कि मैंने बोला, स्वैश बकल डॉट ASP.NET Core का ये पैकेज जो है वो हम लोगों ने इंस्टॉल कर लिया, सेव कर लेते हैं। प्रोग्राम डॉट CS में चलते हैं। यहाँ पर आप लोग देखिए कि मैप ओपन एपीआई है, यहाँ पर आप लोग जो है स्वैश बकल यूज कर सकते हैं, दैट इज स्वैगर जो आप लोग यूज करते हैं डॉट स्वैगर, दैट वन इज द स्वैगर यूआई आप लोगों को यूज करना है। और इसके जो ऑप्शंस हैं उसको आप लोगों को कॉन्फ़िगर आप लोग कर सकते हैं, जैसे कि ऑप्शंस डॉट स्वैगर एंड पॉइंट्स। तो स्वैगर का एंड पॉइंट क्या होना चाहिए, दैट इज द स्वैगर एंड पॉइंट्स। ये आप लोग ये लिख सकते हैं, स्वैगर v1 वर्जन है, v1 डॉट जेसन जो फाइल है वो है। लेकिन राइट नाउ हमारा जो स्वैगर का एंड पॉइंट्स है वो क्या कहेगा कि डॉक्यूमेंटेशन तो ओपन एपीआई के पास है, राइट। तो हम लोगों को ओपन एपीआई का जो एंड पॉइंट है वो लिखना पड़ेगा, दैट इज ओपन एपीआई। ये हमारा एंड पॉइंट था जो अभी अभी मैंने आप लोगों को उस पर दिखाया था, दैट इज द v1 डॉट जेसन फाइल, ठीक है। और उसके बाद में आप लोगों को कोई नेम लिखना है, जो आप लोग नेम लिख सकते हैं, दैट इज माई एपीआई। ये उसका नेम आप लोग लिख सकते हैं। अब मैं इसको जब रन करूंगा तो ये स्वैगर आप लोगों को, आप लोग देख सकते हैं इसमें, क्योंकि स्वैगर को क्या चाहिए, स्वैगर को डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। तो आप लोग स्वैग टोटली आप लोगों को यूज करने की जरूरत नहीं है, आप लोग उसका डॉक्यूमेंटेशन भी वैसे बना सकते हैं जब आप लोग सर्विस को मॉडिफाई करेंगे। सर्विस को मॉडिफाई करने के बाद में आप लोग उसका डॉक्यूमेंटेशन बना सकते हैं। जैसे कि मैं ये यूज कर लेता हूँ और अब मैं यहाँ पर स्वैगर यूज करता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है स्वैगर और जस्ट यूज करता हूँ, एंड दैट्स एपीआई का आप लोगों के पास मिनिमल एपीआई वर्जन v1 आप लोगों के पास मिला। एंड मिनिमल एपीआई ये आप लोगों के पास जो है गेट डेटा मिला, एंड फाइनली गेट करेंगे रिक्वेस्ट को तो आप लोगों के पास जो है ट्राई इट आउट एंड एग्जीक्यूट कर देते हैं। एग्जीक्यूट करेंगे तो आप लोगों के पास जो रिजल्ट है वो फ्रिक्वेंटली आप लोगों को मिल जाएगा। तो कुछ लोग स्वैगर यूज करते हैं, कुछ लोग अदर यूज करते हैं, वो आप लोगों की मर्जी है कि आप लोग उसे क्या यूज करें। सेलेक्ट एक डेफिनेशन जो है वो आप लोगों का नेम है जो ओपन एपीआई आप लोगों ने लिखा है। एंड फाइनली अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो आप लोगों ने एक डॉक्यूमेंटेशन जो है वो यहाँ पर इसका दिया है। एक और होता है हमारे पास जिसको मैं भी लाइक करता हूँ और अपने टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उसको काम में लेता हूँ, दैट इज द स्केलर। और स्केलर को हम लोग जो है इस तरीके से इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को एक थर्ड मैं आप लोगों को बताता हूँ, जैसे कि मैं एक नया न्यूगेट पैकेज इंस्टॉल कर लेता हूँ और उसका नाम है स्केलर। एंड
ये स्केलर जो है वो मैं यूज करता हूँ, स्केलर डॉट ASP.NET Core जो है आप लोग यूज कर सकते हैं, ये स्केलर डॉट ASP.NET Core। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ आप लोग देख सकते हैं, जनरेट ब्यूटीफुल इंटरेक्टिव API डॉक्यूमेंटेशन फॉर फ्रॉम ओपन API एंड द स्वैगर डॉक्यूमेंट। तो जो स्वैगर डॉक्यूमेंट तैयार करता है या ओपन API जो डॉक्यूमेंट तैयार करता है उसके बेस पर जो है स्केलर जो है वो ब्यूटीफुल इंटरेक्टिव API जो है वो बनाता है, UI आप लोगों को प्रोवाइड करता है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली प्रोग्राम डॉट CS में आइए आप लोग, और जहां पर आप लोगों ने इसका जो है API जनरेट किया है, मैं इसको कमेंट बना देता हूं ताकि आप लोग ये भी रखें और बाकी चीजें भी आप लोग जो है यूज में लें। तो स्केलर जो है मेरा फेवरेट क्यों है आप लोग देख लीजिए आप लोग। एंड देन ऐप डॉट मैप स्केलर, सॉरी, ऐप डॉट मैप स्केलर API रेफरेंस। तो यहाँ पर आप लोग जब इसको यूज करेंगे तो आप लोग खुद ब खुद आप लोगों को पता लग जाएगा कि स्केलर जो है आप लोगों का फेवरेट क्यों। तो जैसे मैंने इसको स्टार्ट किया है तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये स्वैगर का है। अगर मुझे स्केलर यूज करना है तो मैं यहाँ पर लिखूंगा स्केलर, ठीक है, और /v1, यानी कि वर्जन 1। स्केलर के लिए हमें वर्जन 1 जो है वो मिनिमल API है। और आप लोगों को पता है कि इसको डॉक्यूमेंटेशन किसने दिया है, ओपन API ने दिया है स्केलर को। तो हम लोगों ने डायरेक्टली सिर्फ वर्जन आप लोगों को लिखना है स्केलर/v1। आप लोगों को यहाँ पर जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आप लोगों को मिल जाता है, कौन कौन से मॉडल्स जो हैं, जैसे वेदर फोरकास्ट यहाँ पर मॉडल मिला है, ठीक है। एंड पॉइंट कौन कौन से आप लोगों के पास, देखिए एंड पॉइंट यहाँ पर आप लोगों को मिला है, वेदर फोरकास्ट यहाँ पर मिनिमल API के एंड पॉइंट्स हैं। एंड वेदर फोरकास्ट रिस्पॉन्स में आप लोगों को क्या मिला है, टेस्ट रिस्पॉन्स आप लोग देख सकते हैं। इस टाइप में 200 का टेस्ट रिस्पॉन्स आप लोगों को मिला है। तो टेस्ट रिस्पॉन्स अगर आप लोग चेक करेंगे और यहाँ पर सेंड करेंगे रिस्पॉन्स, तो आप लोगों को इस टाइप में ये डेटा जो है आप लोगों को मिलेंगे। यहाँ पर बॉडी ऑफ कंटेंट क्या है आप लोगों का, हेडर कंटेंट क्या है आप लोगों के पास, कुकीज कंटेंट आप लोगों के पास क्या है, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स आप लोगों को इसमें देखने को मिलेंगी, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेक्टिव है अगर आप लोग उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज बहुत अच्छी लगेगी, और जब आप लोग इसमें काम करना सीखेंगे देखेंगे तो आप लोगों को ज्यादा मच बेटर लगेगी आप लोगों को। और एक लाइट थीम भी है पावर्ड बाय स्केलर, आप लोग देख सकते हैं ये लाइट थीम भी आप लोगों के पास, इसमें डार्क थीम भी आप लोगों के पास। तो ये भी एक अच्छा है मिनिमल API, या API स्टार्ट किया है तो हम लोगों ने लेटेस्ट वर्जन जो है आप लोगों को .NET 9 उसके साथ हम लोगों ने स्टार्ट किया। कैसे हम लोगों को आगे बढ़ना है मिनिमल API के अंदर, वो चीज मैं आप लोगों को बता। और अगर आप लोगों को स्केलर को मॉडिफाई भी करना है तो सिंपली आप लोग जो है मॉडिफाई भी कर सकते हैं स्केलर को। तो यहाँ पर आप लोगों को, जैसे कि आप लोगों ने स्वैगर को मॉडिफाई किया, यहाँ पर भी आप लोग जो है ऑप्शंस का यूज करके इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर इसको हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, और उसके बाद में आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ऑप्शंस, और चेनिंग मेथड हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। जैसे कि विद आप लोग लिख सकते हैं विद टाइटल, जैसे कि यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं माई API, ओके। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं विद थीम, ओके। नेक्स्ट थीम जो अगर आप लोग चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि इसमें डिफॉल्ट इनिमरेशन है, स्केलर थीम डॉट डिफॉल्ट जो है आप लोगों को मिलेगा डॉट, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जैसे ब्लू प्लेनेट के नाम से हम लोग इसको थीम जो है वो सिलेक्ट कर देते हैं। एंड स्केलर क्लाइंट भी आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, स्केलर क्लाइंट जो है आप लोग स्केलर क्लाइंट जो है इसमें आप लोग HTTP क्लाइंट जो है वो सेट कर सकते हैं। यानी कि आप लोगों को जब आप लोग रिस्पॉन्स में इसको काम में लेंगे तब आप लोगों को ये पता लग जाएगा कि यहाँ पर आप लोगों को HTTP क्लाइंट जो है उस तरीके से काम में लेना है, राइट। तो विद थीम के साथ आप लोगों ने HTTP क्लाइंट जो है वो काम में लिया है, तो इस तरीके से आप लोग इसको काम में ले सकते हैं। एंड तो यहाँ पर आप लोगों के पास ये एंड हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आप लोगों को स्टार्ट करना है HTTP क्लाइंट टीम के साथ आप लोगों को स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर आप लोग लिखना है विद डिफॉल्ट HTTP क्लाइंट, विद डिफॉल्ट HTTP क्लाइंट। इस डिफॉल्ट HTTP क्लाइंट के साथ आप लोगों को स्टार्ट करना है, राइट। तो आप लोगों ने लिखा टाइटल क्या होना चाहिए, थीम कौन सी होनी चाहिए, विद डिफॉल्ट HTTP क्लाइंट क्या होना चाहिए। HTTP क्लाइंट आप लोगों को रिस्पॉन्स देगा, राइट। तो जो आप लोगों का टारगेट है कि वो C# में आप लोगों को आउटपुट दे, जो HTTP क्लाइंट आप लोग यूज करेंगे, तो वो विद डिफॉल्ट HTTP क्लाइंट। तो इसमें आप लोगों को स्केलर टारगेट जो है वो देना पड़ेगा, दैट इज द स्केलर टारगेट, स्केलर टारगेट डॉट
C# आप लोगों को देना पड़ेगा ताकि वो उसका कोड बना सके कि आप लोग क्लाइंट में इस तरीके से आप लोगों को यूज करना है, दैट इज द HTTP क्लाइंट। ठीक है, और यहाँ पर इसके साथ ही अगर आप लोग जो है विद जो स्कीम इसको देना चाहते हैं, जैसे कि भाई अगर आप लोगों को API की वगैरह ऐड करना है तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं विद प्रीफर्ड, दैट इज विद प्रीफर्ड स्कीम, दैट इज द प्रीफर्ड स्कीम। तो API की जो है आप लोग अगर यूज करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर API की यूज कर सकते हैं। दीज ये सारी की सारी सेटिंग्स हैं जो आप लोग स्केलर में कर सकते हैं, और स्केलर जो है ऐसी चीजों को प्रोवाइड करने के लिए बना है। आप लोगों को पता है कि भाई हम लोगों को रिस्पॉन्स भी चाहिए और हम लोगों को डेटा भी चाहिए, तो हम लोग इस तरीके से, जैसे मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूं तो आप लोग ये देखें कि भाई 200 के साथ मेरे को रिस्पॉन्स मिला, और रिस्पॉन्स में मेरे को C# का जो क्लाइंट था, जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि भाई मैंने C# का क्लाइंट इसमें यूज किया है और मुझे ये डेटा जो है वो क्लाइंट के ऊपर यूज करना पड़ेगा, वेयर रिक्वेस्ट न्यू HTTP रिक्वेस्ट मैसेज मेथड, और आप लोगों का जो रिस्पॉन्स है वो आप लोगों को इसमें मिलेगा क्लाइंट डॉट सेंड एसिंक रिक्वेस्ट और इंश्योर दिस बॉडी। ये आप लोग यूज करेंगे तो आप लोग इसे यूज कर पाएंगे और आप लोग जो है एंड पॉइंट्स को एक्सेस कर पाएंगे। मेरा कहने का सीधा सा मतलब यही है कि आप लोग डेटा जो है, आप लोगों को डेटा मिलेगा, उसके ऊपर आप लोग जो है कंप्लीटली जो है काम वो पूरा डन कर पाएंगे। ये HTTP क्लाइंट रिस्पॉन्स है, और अगर आप लोगों को इसको मॉडिफाई करना तो आप लोग इस तरीके से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो सिंपल सा है, जस्ट इसको यूज कीजिए विद थीम के साथ, विद डिफॉल्ट HTTP क्लाइंट के साथ, विद डिफॉल्ट प्रीफर्ड स्कीम के साथ, API की के साथ। तो ये वीडियो है पहला मिनिमल API का। इसमें हम लोगों ने जो है ओपन API बाय डिफॉल्ट मिलता है हम लोगों को, लेकिन हम लोगों को अगर UI चाहिए होती है तो मैं जो है प्रीफर करूंगा कि आप लोग स्केलर का API जो है वो यूज कीजिए ताकि आप लोगों को अच्छा मिले। आप लोग पोस्टमैन भी यूज कर सकते हैं, आप लोगों की मर्जी है वो। तो मैं ऐसे ही डेटा जो है वो प्रोवाइड करता हूँ हमारे ट्यूटोरियल में, जैसा कि आप लोगों को पता है। तो ये प्रोजेक्ट वैली की वेबसाइट है और आप लोगों को पता है कि ये पढ़कर ही, मतलब ये पूरा पढ़कर ही इनका जो है 27 LPA का जॉब लगा है इन्फोसिस के अंदर। और मैंने जो है, मेरे कहने का सीधा सा मतलब है, जो लोग पढ़ेंगे, स्किल को अपडेट करेंगे तो 100% वो अपना कुछ ना कुछ फायदा तो 100% करेंगे ही। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए ये स्टार्ट किया है प्रोग्राम, और जो लोग नए हैं, जिनको पता नहीं है, जिन्होंने अभी तक मेंबरशिप को ज्वाइन नहीं किया है, वो एक बार के लिए कोर्स देखें। जैसे C# के ऊपर दिया है, ASP.NET कोर है, RESTful API है, माइक्रोसॉफ्ट ब्लेजर है, .NET ASP.NET के क्वेश्चन आंसर्स हैं, एंगुलर फंडामेंटल्स है, React.js है, ASP.NEट माइक्रो सर्विस है, माउई है, ASP.NEट 6 शॉपिंग कार्ट का प्रोजेक्ट है, एंगुलर प्रोजेक्ट है, React.js का प्रोजेक्ट है, DSA इन C# है। आप लोग इन्हें ओपन करेंगे तो इसमें आप लोगों को कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल्स मिलेंगे। अगर आप लोगों को डाउनलोड करना है सोर्स कोड तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं कंप्लीट सोर्स कोड, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्स कोड है। ये तो कंप्लीट सोर्स कोड आप लोगों को मिल जाएगा, ये कोड स्ट्रक्चर मिल जाएगा, कोर्स का स्ट्रक्चर मिल जाएगा, डाउनलोड कंप्लीट RESTful API टेस्ट कोर्स मिल जाएगा, एंगुलर बेसिक मिल जाएगा, डाउनलोड कंप्लीट बुक API एंगुलर के साथ प्रोजेक्ट मिल जाएगा, माउई के साथ ट्यूटोरियल मिल जाएगा, माइक्रो सर्विस है, होटल रिजर्वेशन है, डाउनलोड कंप्लीट React.js का बुक शॉप प्रोजेक्ट मिल जाएगा, शॉपिंग कार्ट का प्रोजेक्ट मिल जाएगा। तो मेरा कहने का सीधा सा मतलब यही है आप लोगों को कि बहुत सारी चीजें जो है मैंने इसमें दी है, और वो भी 700 रुपए में। कल इसकी फीस बढ़ जाएगी, कल हो सकता है कि मंडे से मैं इसकी फीस बढ़ा दूं, 800 रुपीज इसकी फीस जो है वो हो जाएगी इस पूरे कि जो लोग नए आएंगे वो 800 रुपीज में इसको परचेज करेंगे, लेकिन आज जो परचेज करेगा वो 700 रुपीज में ही परचेज करेगा। तो जिसको फॉर्म भरना है वो फॉर्म भर दीजिए, मंडे में इसकी फीस जो है वो 800 से स्टार्ट हो जाएगी।